थे ना, अब से पहले एसएससी में क्या हो रहा था कि जैसे मान लो तीन शिफ्ट हैं, 120 है, 130 है, 140, 150, 160, ये मान लो ऐसी 5 शिफ्ट हैं, और एक शिफ्ट में बच्चों का स्कोर आ रहा है 160, मतलब एवरेज या स्कोर 160 आ रहा है। तो एसएससी क्या करती थी कि इस 160 के हिसाब से ना बाकियों में नंबर बढ़ाती थी, इस हिसाब से चलती थी। लेकिन अब कैसे होगा, अगर सेम यही आया 120, 130, 140, 150, 160, ये 5 शिफ्ट का स्कोर है, इनमें एवरेज निकाला जाएगा, सभी शिफ्ट को 140 एवरेज आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग होगा सारा काम। यूँ समझ गए, ये है फंडा। हाय हेलो राम राम सभी स्टूडेंट्स को। देखो डायरेक्ट बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। एसएससी ने अपना एक नया फॉर्मूला दिया है नॉर्मलाइजेशन का कि हम ना अब इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बच्चों को इस हिसाब से नंबर देंगे। देखो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, मैं ना जो पीडीएफ जो है फॉर्मूला की जो उन्होंने एसएससी ने दिया है उसकी बात नहीं कर रहा ना, पीडीएफ को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको बस समझा देता हूँ तरीका कि किस तरीके से ये जो है नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। सपोज आपके 5 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ठीक है, 5 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इस शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर आते हैं किसी के, जैसे 200 नंबर का पेपर होता है, हाईएस्ट नंबर 160 है, इसमें 165 है, इसमें मान लो 150 रह गए, और इसमें 155 रह गए, और इसमें मान लो 170 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 200 नंबर में से ये आए के हाईएस्ट, ठीक है, ये नंबर है हाईएस्ट। भाई हर शिफ्ट में किसी न किसी एक बच्चे के तो हाईएस्ट नंबर होंगे ही ना, कि उसके मतलब टॉप स्कोरर जो बच्चा होगा, तो इनको क्या है इक्वल किया जाएगा। ये जो 5 शिफ्ट में जो हाईएस्ट जो बच्चे हैं ना, इनको इक्वल किया जाएगा। इक्वल कैसे किया जाएगा कि इसके जैसे 160 नंबर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट है, और फर्स्ट का मतलब परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल काउंट होगी, और परसेंटाइल में ऐसा होता है कि आप जो है आपसे नीचे कितने बच्चे हैं या आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं, तो ये जो है पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि इससे ऊपर कोई है ही नहीं, ये फर्स्ट आएगा। यहाँ 165 वाला फर्स्ट आता है, ठीक है, और इससे नीचे कितने बच्चे आएंगे, मान लो जो भी बच्चों ने पेपर दिया, मतलब अपन तो ऐसे मान चलते हैं, शॉर्ट में बात करते हैं, 10 बच्चों ने पेपर दिया, तो इससे नीचे 10 बच्चे हैं, इससे नीचे 15 बच्चे हैं, तो ऐसे ही परसेंटाइल काउंट होंगे कि भाई ये जो है कितने नंबर पे आ रहा है कितने पे नहीं। तो वो आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ सपोज कैसे काम, मतलब वो कैसे काम करेगा, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। होगा क्या कि ये परसेंटाइल उनकी काउंट होगी कि ये बच्चा है, इनकी परसेंटाइल सबकी निकाल लेंगे कि भाई इस शिफ्ट में इसके 160 स्कोर है, तो जब ये वाला मान लो 160 है, ये थोड़ी सी मॉडरेट शिफ्ट है, जब यही बच्चा अगर मान लो ये वाली शिफ्ट देगा, तीसरी शिफ्ट देगा, तो थोड़ी सी ईजी, तो इसके कितने नंबर आएंगे, तो ऐसे करके एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। एवरेज स्कोर कि भाई जो भी टॉपर रहेंगे ना, मान लो सीजीएल 30 शिफ्ट में होता है, 30 टॉपर हैं, तो आप ये मान के चले इन 30 टॉपर के एक एवरेज स्कोर निकाल लिया जाएगा। एवरेज स्कोर कि भाई अगर ये बच्चा इस शिफ्ट में जाता है इतने नंबर आते हैं, इस शिफ्ट में जाता है इतने नंबर आते हैं। सपोज आपका एवरेज स्कोर आ रहा है 160, ठीक है, ये आ रहा है आपका एवरेज, क्योंकि भाई ये जो बच्चा है ना, आप किसी भी शिफ्ट में पेपर दे लो, लगभग इनके 160 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब इस 160 नंबर को ये जो यहाँ पे है ना, ये टॉपर, इन टॉपर से हिसाब लगाया जाएगा। देखो 160 नंबर, ये 160 नंबर हो गए एवरेज, ये एवरेज हो गए ओवरऑल सारी शिफ्ट के, 30 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट, 10 शिफ्ट है, कितने शिफ्ट मान लो, उनके ये एवरेज हो गए 160 नंबर। अब शिफ्ट का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा, शिफ्ट का अंदाज़ा 160 नंबर है एवरेज, और इस शिफ्ट में टॉपर के 160 आ रहे हैं, तो मतलब ये जो शिफ्ट है ना ये मीडियम है। यहाँ पे टॉपर के 165 आ रहे हैं, तो ये वाली जो शिफ्ट हो गई ना, ये वाली शिफ्ट आपकी हो जाएगी इजी, ये वाली शिफ्ट हो जाएगी आपकी हार्ड। समझ गए कैसे हो रहा है, मतलब आपकी जैसे ये मानो 30 शिफ्ट हैं, ठीक है, और 30 शिफ्ट में क्या होगा कि आपके जो टॉपर आएंगे, आप तो ये मान लो टॉपर के एवरेज निकाला जाएगा सबका, उस एवरेज के हिसाब से, एवरेज मान लो जो भी आएगा, एवरेज मान 150 आया, 160 आया, जो भी आप एवरेज मान के चलो, ठीक है, 150 मान के चल लेते हैं अपन, 150 एवरेज लिया, इसके हिसाब से देखा जाएगा कि भाई शिफ्ट में टॉपर के अगर किसी 140 है शिफ्ट में, तो वो शिफ्ट मान लो वो शिफ्ट हार्ड हो गई, क्योंकि भाई ये 150 वाला इस शिफ्ट में 140 स्कोर कर रहा है, तो मतलब ये शिफ्ट हार्ड है। अगर मान लो कि शिफ्ट में 160 आ रहे हैं, तो वो शिफ्ट ईजी हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया शिफ्ट का की कैलकुलेशन कि शिफ्ट ईजी है या फिर हार्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको नंबर किस हिसाब से मिलेंगे, नंबर नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर किस हिसाब से मिलेंगे। सपोज आपकी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट की बात कर लेते हैं, आपकी शिफ्ट में
160 टॉपर के हैं और ये एवरेज हैं 150। ये एवरेज की बात करें, टोटल लगभग जितने भी 30-32 शिफ्ट जो भी होती है उनके एवरेज की बात करते हैं, और ये आपकी शिफ्ट में टॉपर है। ठीक है, अब इस टॉपर के 160 नंबर आ रहे हैं और आपके नंबर आ रहे हैं 150 और एवरेज नंबर आ रहे हैं 150, तो आपकी शिफ्ट हो गई ईजी। अब ईजी में इसमें क्या आपको परसेंटाइल, अब यहाँ पे क्या है परसेंटाइल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, परसेंटाइल का फॉर्मूला लगता है कि 160 नंबर है ना, जो टॉपर है तो इसकी परसेंटाइल है पूरी 100%। ठीक है, इससे नीचे कितने कितने आते हैं, मान लो किसी के 150 आ रहे हैं, 145 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, तो उसमें परसेंटाइल का बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगेगा। और इन परसेंट ये ना ये 140 इनको अदर शिफ्ट से कंपेयर भी करेंगे कि अदर शिफ्ट से और कंपेयर होएगा ये, और उस हिसाब से गैप फिलिंग वगैरह होगी। तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा मैटर हो जाता है। अब आप समझें तो आप शॉर्ट में कैसे समझना है इसको। देखो होगा क्या कि ये आपके टॉपर के नंबर हैं। ठीक है, तो इस टॉपर के यहाँ पे 160 आ रहे हैं, 160, और एवरेज कितना है 150। तो इसको अपन को एवरेज बनाने के लिए -10 करना पड़ेगा भाई। ये टॉपर अगर इस शिफ्ट में अगर ये एवरेज वाली शिफ्ट देता तो इसके 150 आते। अब इसने इजी वाली दे दी तो इसके कितने आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं 160 आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको एवरेज करना है ना भाई, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि सबको एवरेज करना है, तो इसके यहाँ पे -10 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे इजी शिफ्ट आ गई ना, तो अब आपके यहाँ -10 हो गए। अब इसके नीचे नीचे अब इसकी परसेंटाइल थी 1, पूरी 1, फुल 1 परसेंटाइल थी, जब इसके -10 हुए, अगर मान लो चलो इसी शिफ्ट में किसी के 140 आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो 160 वाला 150 स्कोर करता, 140 वाला कितना स्कोर करेगा, ये तो भाई 150 से बहुत कम करेगा। तो इसके जो है ना नंबर वो -10 से ज़्यादा होंगे। ये -10 किसके हुए हैं 160 वाले के, लेकिन इसके नंबर जब कम होंगे ना तो ये हो सकता है -13 हो जाए, -14 हो जाए। तो समझे खेल क्या हो रहा है। देखो दोबारा समझाता हूँ नंबर कम ज़्यादा कैसे होंगे। ये है आपका एवरेज 150, और यहाँ पे एक इजी शिफ्ट आ जाती है जिसमें 160 है, और यहाँ पे एक हार्ड शिफ्ट आती है जिसमें मान लो हार्ड शिफ्ट में स्कोर आपका हुआ है 130 हुआ है, और ये स्कोर है टॉपर का। अब बात करते हैं आपकी कि आपको कैसे नंबर मिलेंगे। अब जब इस जो टॉपर है इसको जब इस शिफ्ट में लेके आएंगे ना यहाँ पे एवरेज में, तो इसके -10 कर देंगे, और जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो इसको कर देंगे +20। अब ये है टॉपर। ठीक है, ये टॉपर के नंबर है, एक सेकंड, ये वाले टॉपर के नंबर हैं 130, 150 और 160। अब जब इनके इतने बढ़ रहे हैं, आपके सपोज इजी शिफ्ट में नंबर आ गए 145 आए हैं आपके। ठीक है, तो जब एवरेज नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो आपके यहाँ नंबर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आप इजी शिफ्ट में थे और एवरेज शिफ्ट का स्कोर है 150, और आपका तो इजी शिफ्ट में 145 आ रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब मीडियम शिफ्ट का स्कोर 150 और आप इजी में 145 कर रहे हो, तो आपके माइनस हो जाएंगे, और आपको सकता है यहाँ पे -12 हो जाए, -13 हो जाए। ये निकलेगा आपके उससे परसेंटाइल से, और परसेंटाइल का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, और उसमें मतलब परसेंटाइल का फॉर्मूला लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन परसेंटाइल से जो फॉर्मूला सबसे यूज़ कर रही है ना, वो फॉर्मूला लंबा चौड़ा है। उसमें पॉइंट पॉइंट में कैलकुलेशन वगैरह करके होगी, कैलकुलेशन समझाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसमें मतलब उतना दिमाग पे लोड क्यों लेना, जब ये मतलब हमारे क्या है कि कोई भी चीज़ हो रही है एसएससी में, तो बस उसका दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, बस उसको पूरा डीप में उससे क्या करना, एग्जाम में थोड़ी ना आ रहा है। तो यहाँ पे आपके कम हो गए, जैसे ही 130 वाला है। ठीक है, यहाँ मान लो सपोज आपके नंबर 120 है, 130 के 150 करने के लिए यहाँ पे 150 करेंगे सबके कॉमन, तो यहाँ 20 बढ़े, लेकिन यहाँ पे आपके 20 नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप टॉपर के बराबर नहीं ला पाए ना, तो आप मतलब थोड़े से वीक हो, टोड़ हो, मतलब आप 150 की डिजर्व करते ही नहीं हो। तो 150 डिजर्व नहीं करते हो तो आपके यहाँ नंबर थोड़े से कम बढ़ेंगे, हो सकता है आपके यहाँ 17 बढ़े, 18 बढ़े, ये डिपेंड करेगा। और भी भाई मतलब आपकी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, ये क्या सब कुछ हुआ है, तो वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाएंगी। तो समझ गए ना। अब से पहले एसएससी में क्या हो रहा था कि जैसे मान लो तीन शिफ्ट हैं, 120 है, 130 है, 140, 150, 160, ये मान लो ऐसी 5 शिफ्ट हैं, और एक शिफ्ट में बच्चों का स्कोर आ रहा है 160, मतलब एवरेज या स्कोर 160 आ रहा है। तो एसएससी क्या करती थी कि इस 160 के हिसाब से ना बाकियों में नंबर बढ़ाती थी, इस हिसाब से चलती थी। लेकिन अब कैसे होगा, अगर सेम यही आया 120, 130, 140, 150, 160, ये 5 शिफ्ट का स्कोर है, इनमें एवरेज निकाला जाएगा सभी शिफ्ट को। जैसे 140 एवरेज आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग होगा सारा काम यूँ।
समझ गए? ये है फंडा कि पहले एसएससी ऐसे करती थी और अब एसएससी ऐसे कर रही है। तो ये मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया है। तो मतलब आपको ये है कि अगर आपकी सिर्फ ईजी आ रही है ना, तो आपको स्कोर थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मीडियम में मीडियम और हार्ड में स्कोर भाई थोड़ा कम होगा चल जाएगा। मेन बात परसेंटाइल की रहेगी। आप जो भी मॉक वॉक दें सीजीएल का, तो आपकी जो परसेंटाइल है ना वो होनी चाहिए लगभग 90 के आसपास, 90 परसेंटाइल होनी चाहिए। मार्क्स मत देखना, क्योंकि एग्जाम का लेवल वगैरह बहुत होता है। और मैं कहूँ टेक्स्ट बुक वगैरह पे जब आप एग्जाम देते हो ना, मॉक वगैरह देते हो या कहीं पे और भी दे रहे हो, सबका अपना अपना है, तो वहाँ आपका 85 प्लस भी चल जाए, क्योंकि बच्चे बहुत से होते हैं जो देख के भी कहते हैं, चिटिंग कर लेते हैं, री अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो री अटैम्प्ट में क्या है, वो 100 परसेंटाइल ही लेके आते हैं, वो इससे कम की बात ही नहीं करते। तो ये 85 प्लस भी आपका काम हो सकता है। तो होप गाइस आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूँ।